मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सुदशरथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को भरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को भरने पारा। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। आप लोगों को क्या पता है कि कहार कोई गाना है ना, चलो रे डोली उठाओ कहार, ये लाइन सबने सुनी होगी। कहार वो होते हैं जो पाल की डोली लेकर चलते हैं, उठाकर चलते हैं। और क्या उठाकर चले यहाँ पर उठाकर चले हैं कांवड़े। नहीं, ये वो कांवड़ नहीं है जो सावन में शिव जी को जल ले जाकर चढ़ाई जाती है। इन कांवरों में सामान, सूटकेस, जो मैं सामान बता रहा था, सब सामान रखे गए हैं। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। भैया क्या होगा वर्णन में? वस्त्र हैं, सामान हैं, बर्तन हैं, क्योंकि बारात पहुंचने में समय लगेगा ना, तो रास्ते में खाना बनाएंगे, पकाएंगे, रसोई का सामान है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। अब जो जो जिस कार्य को करता है, उन्होंने अपने ग्रुप बना लिए हैं लोगों ने। अलग अलग रसोई अलग हो गए, सिपाही अलग अलग चल रहे हैं, गाने वाले अलग चल रहे हैं, भाट लोग अलग चल रहे हैं। सब ने अपने ग्रुप, अपने गैंग बना लिए हैं और बारात बनाकर चल पड़े हैं। सबके उर निर्भर हर्षु, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। कि सबके हृदय में अपार हर्ष है, शरीर पुलक से भरे हैं। पुलक मतलब सबका रोम रोम पुलकित हो रखा है। रोम किसे कहते हैं? रोम रोम हेयर्स जितने, इनको रोम कहते हैं। इनको आप गिन भी नहीं सकते, इतने रोम होते हैं शरीर के अंदर। तो रोम, जब हम हर्षित होते हैं तो हमारे रोम रोम पुलकित हो जाती हैं, रोम रोम खुश हो जाता है। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के लिए इतना प्रेम है सबके अंदर। सबको एक ही लालसा है कि हम श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को कब देखेंगे। और जब देखेंगे, इतने प्रेम से देखेंगे, नेत्र भर भर के देखेंगे। आइए घर जाहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाज हित चहुओरा। निदरि खनहि घुम रही निशान, निज पराई कछु सुनिए न कान। महावीर भूपति के द्वार, रज होई जाई पशान पवार। जड़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल धारी। गावहि गीत मनोहर नान, अति आनंद न जाई बखान। तब सुमंत्र दुई सिंदन साजी, जोते रवि है निंदक बाज। गौरत रुचिर भूप पहियान, नहीं सारद पही जाई बखान। राज समाज एक रथ साज, दूसर तेज पुंज अति धाज। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। 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 मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम।
गरजही गज घंटा धुनि घोरा, रज रब बाजी हेंस चहुओरा। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घड़घड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। घोड़े कैसे हिनहिनाते हैं? क्या साउंड करते हैं? हिनहिनाते हैं। कुत्ते भौंकते हैं। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है। चिड़िया क्या करती है? चहचहाट करती है। तो फिर घोड़े क्या करते हैं? घोड़े हिनहिनाते हैं, आवाज करते हैं। और रथ क्या कर रहे हैं? रथों से खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है। उस समय ट्यूब वाले टायर नहीं हुआ करते थे जो नॉइसलेस होते हैं, कठोर टायर हुआ करते थे, काठ के बने हुए। काठ मतलब लकड़ी के बने हुए टायर। तो जब रथ चल रहे हैं तो उनसे घर घराहट की आवाज आ रही है। निदरी घनही घुम रही निशाना, निज पराई कछु सुनिए ना काना। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। नगाड़े इतना तेज तेज बज रहे हैं, जोर जोर से बज रहे हैं कि बादलों की उनके सामने गरजने की कोई बिसात ही नहीं है। बादलों का तो निरादर है, कोई इज्जत ही नहीं है। वो नगाड़े इतनी तेज तेज ध्वनि कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। जब बारात जाती है ना, शोर होता है, तो लोग आपस में बात करते हैं ना, हाँ 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 हाँ, ऐसे बात करते हैं। आपस में लोगों को एक दूसरे के शब्द सुनाई नहीं देते। तो वैसे ही वहाँ पे रखा है कि किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर तो इतनी भीड़ हो गई है, इतनी भीड़ हो गई है कि वहाँ पर अगर पत्थर भी फेंक देंगे तो भी वो पिसकर धूल हो जाएगा। अटारियों पर यानी खिड़कियों पर चढ़ी गैलरीज, बालकोनियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं कि जैसे ही बारात निकलेगी तो मंगल आरतियां वो स्त्रियां गाएंगी। अब वो क्या कर रही हैं? वो नाना प्रकार के मंगल गीत गा रही हैं। जो आरती लिए थाली खड़ी हुई हैं स्त्रियां अटारी पे बालकोनी में, वो विभिन्न प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। और तब सुमंत्र जी, आर्य सुमंत, जिन्हें 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात देने वाले घोड़े जोते, ऐसे घोड़े हैं उनके पास जो सूर्य के घोड़ों को भी मात देते हैं। सूर्य नारायण देवता के कितने घोड़े हैं? 7 घोड़े, पवन वेग से दौड़ने वाले। उन घोड़ों को भी मात दे दें तो ऐसे घोड़े हमारे अयोध्या में राजा दशरथ के पास हैं। आर्य सुमंत जी महामंत्री हैं अयोध्या के। तो उन्होंने 2 रथ सजाए हैं, एक महाराज दशरथ के लिए और दूसरा वशिष्ठ जी के लिए। और उनमें जो घोड़े लगाए हैं वो सूर्य को मात दे दें ऐसे घोड़े उन्होंने लगाए हैं। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन साक्षात माता सरस्वती भी नहीं कर सकती। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और जो दूसरा तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। ते ही रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, हर्ष चढ़ाऊ नरेशु। आप चढ़े उस्यंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़ गए। तो पहले महाराज दशरथ ने अपने गुरु जी को रथ पर चढ़ाया और फिर शिव जी का, अपने गुरु का, माता पार्वती का, गणेश जी का ध्यान करके दूसरे रथ पर खुद चढ़ गए। आइए सहित वशिष्ठ सो नृप कैसे, दुर्गुर संग पुरंदर जैसे। करि कुल रीति वेद विधि राव, देखी सब ही सब भांति बनाओ। सुमिरि नाम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर्ष विबुध बिलोकी बराता, वर्ष ही सुमन सुमंगल दाता। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र जा रहे हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले।
दशरथ जी ने पहले शंख बजाया और फिर चल पड़े। बारात देखकर देवता हर्षित हो गए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भय कोलाहल है गए गाज, व्योम बारात बाजने बाज। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे। देखो धरती पर तो बाजे बज ही रहे हैं, आकाश में भी देवता लोग बाजे बजा रहे हैं। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं कौन है? जो देवताओं के लिए नृत्य करती हैं। देवांगनाएं और मनुष्य की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगीं और रसीले राग से शहनाइयाँ बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। इतने घंटे घंटियाँ बजते हुए चल रहे हैं बारात के अंदर, जिनका हम बखान नहीं कर सकते। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल करके दिखा रहे हैं और फहरा रहे हैं। पट्टेबाज मतलब जिन्होंने पट्टे हैं इनके हाथ में, वो पट्टे फहरा रहे हैं ऐसे करके। आकाश में ऊंचे ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तमाशे, मस्खरा किसे बोलते हैं? जोकर को। तो कई सारे जोकर मस्खरे बारात में चल रहे हैं, जो गा भी रहे हैं और मजाक करते हुए बारात में सबका मनोरंजन कर रहे हैं। तुरग नचावहि कुंवर बर, आकानि मृदंग निशान। नागर नट चित वही चकित, डगहि न ताल बंधान। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। बोले सियापति रामचंद्र की। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। तो घोड़े जिस प्रकार की ताल बज रही है उसी के साथ में ताल से ताल मिलाकर नाच रहे हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। नट कौन होते हैं? नाचने वाले, तमाशा दिखाने वाले। तो वो भी चकित होकर घोड़ों को देख रहे हैं।